अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बेटे आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक हो आप? कैसे? अल्लाह का करम है, दुआएं आप स्टूडेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रहे हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो जो लिसनर्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस कीजिए कि कौन है आप, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सर मेरा नाम जाकिरुल्लाह है और मेरा ताल्लुक द्रोश चित्राल से है। कहाँ से, सॉरी? चित्राल से है सर। चित्राल से पहले आपने एक जगह का और नाम बताया। द्रोश चित्राल से है सर। द्रोश। हाँ अगर मैं द्रोश। द्रोश मज़े की बात बताऊं चित्राल। तो मैं शायद पहली दफ़ा इस जगह का नाम सुन रहा हूँ, द्रोश। क्या है, ये गांव है कोई? नहीं सर, ये भी तहसील है सर तो। अच्छा, तहसील है। तो हाँ सर। आप ठीक है मेरे बेटा, अच्छी बात है। चलो कभी इंशाल्लाह ताला चित्राल घूमने आएंगे तो ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे यहाँ पे भी आके। अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह द्रोश से आपका ताल्लुक है। और द्रोश से ताल्लुक रखते हुए आपने जीआईके के अंदर टॉप किया मेरे बेटा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो यार। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। खैर, ये भी ज़रा एक दफ़ा खुद से बता दें आपके भाई, इस इंटरव्यू का मकसद क्या है, क्या आपने ऐसा अचीव किया बेटा? सर आज का इंटरव्यू का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जेके में टॉप 20 में मेरा पोजीशन आया है। ये आपकी सर, आपकी वजह से है सर। आप पूरे फिजिकोमेटिक्स टीम की वजह से। मेरा बच्चा देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, तो तुमने बहुत हम्बल होके बताया। इसको अगर मैं सही तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इतना तुमने कैजुअली हम्बली इस चीज़ को बताया, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे बच्चा। जीआईकेआई, पहली बात तो पाकिस्तान की वन ऑफ द तो गलत हो जाएगा बोलना। अगर मैं बोलूं द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान, तो गलत नहीं होगा जीआईकेआई को कहना। और जीआईकेआई वैसे आपके पास टॉप होने के साथ साथ थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, थोड़ी सी तो नहीं, खैर ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तकरीबन आपके पास कुछ 11 साढ़े 11 लाख आपको पर एनम पर ईयर आपको वहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन इतनी टॉप होने के बावजूद जीआईके कहती है कि भाई आप हमारा टेस्ट दीजिए, और जो बच्चा पूरे पाकिस्तान से टॉप 20 में आएगा उसको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप माशाल्लाह से उस टॉप 20 के अंदर आए, 20th आपकी मेरिट पोजीशन है, यानी कि पाकिस्तान भर के बच्चों ने टेस्ट दिया जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे आप 20वें नंबर पे खड़े हैं माशाल्लाह से। और वहाँ पे फिर आपको फिर 100% स्कॉलरशिप ऑफर होती है, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको मेरा बेटा, आपके वालदेन को बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा लगा है सर, बस अल्हम्दुलिल्लाह जेके में पोजीशन आया सर ये। घर वालों का क्या अच्छी रद्द बात। अमल है? घर वाले बहुत बड़े खुश है सर, बस बहुत खुश है। चलो बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह से। और सिर्फ तुमने जो है, अगर मैं तुम्हें छोटी सी बात बोलूं, तो अपना और अपने घर वालों को तो खुश किया ही किया है, लेकिन जिस तहसील से तुम बिलोंग करते हो उसका भी एक तरीके से तुमने नाम रोशन किया यार। क्योंकि अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहली दफ़ा मैंने नाम सुना यार, ये दरोश भी कोई तहसील है। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में हर तरह से छोटे बड़े इलाके मौजूद होते हैं, कुछ को हम जानते हैं कुछ को हम नहीं जानते। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारी जो तालीम है, हमारा जो मोटो है, वो कुछ इस तरह का क्या है, हम लोग पाकिस्तान के हर कोने तक तालीम को आम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि अब हम लोग अपने मकसद के अंदर कामयाब होते चले जा रहे हैं। तो ये बताओ बच्चे, दरोज के अंदर आपके पास आपने अपनी तालीम हासिल कहाँ से करी? बुनियादी मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया? सर मैंने अपना मैट्रिक जो है वो द्रोस से ही किया, जिना पब्लिक स्कूल द्रोस से। ओके। और इसी तरह एफएससी जी है जो है वो भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रोस से हासिल की। माशाल्लाह। और क्या क्या परसेंटेज रही आपकी इन दोनों में? मैट्रिक में मेरे 91% थे सर, और एफएससी में भी मेरे 92% थे। माशाल्लाह, 91% और 92%, यानी कि आप शुरू से ही एक अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल रहे हो माशाल्लाह। दैट्स वेरी गुड। तो जीआईकेआई के अंदर भी आपने फिर अपने पास मेरिट पोजीशन हासिल करी। ये बताओ, क्या जीआईकेआई का वाहिद यूनिवर्सिटी का टेस्ट है जो आपने दिया था, या इसके अलावा भी कोई यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आपने दिए हैं? सर इसके अलावा मैंने नस्ट का दिया था, NSE 2 हम्म। दिया था, और 3 भी दिया था, 4 भी दिया था सर। ओके। और और क्या इसके क्या अलावा पियास का भी दिया सिचुएशन रही था। थी उसमें? क्या क्या सिचुएशन रही, जान सकता हूँ? NSE 2 में मेरे तकरीबन 136 आए थे सर, और NSE 3 में 147 आए थे। और फिर माशाल्लाह। उसके बाद NSE 4 में मेरे 144 आए थे। और पियास में 97.7% था। ओके गुड। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो एडमिशन तो नस्ल में भी मिल सकता है आपको, 147 मार्क्स आपके आए हुए हैं, एडमिशन आपको प्याज में मिल सकता है, और जीआईके में भी आपकी टॉप 20 पोजीशन में आ गई है। वैसे सवाल बनता तो नहीं है पूछना मेरा, लेकिन फिर भी ये बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करने वाले हो? सर वैसे ये JK जो है ये फुल फंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है सर, तो बस यही चाहूंगा कि JK चले जाऊँ, क्योंकि JK मेरे लिए मतलब सूट करता है।
चलो दैट्स वेरी गुड। और जीआईकेआई के अंदर आपको अपनी डिजायर्ड फील्ड कंप्यूटर साइंस भी मेरे ख्याल से आपको मिल चुकी है, सही है? बिल्कुल सर, हमारे कंप्यूटर साइंस है। चलो गुड हो गया। ये बताओ कंप्यूटर साइंस क्यों चूज किया? सर वैसे ही मेरा इंटरेस्ट है सर, कि मैं कंप्यूटर साइंस के इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको आगे भी इसमें कामयाब करे। यार जाकिर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जीआईकेआई का टेस्ट दिया और माशाल्लाह पोजीशन हासिल करी, नर्स का टेस्ट दिया, थोड़े कम मार्क्स रहे लेकिन अच्छे मार्क्स से 147, नॉट बैड। इसके अलावा प्याज में आपकी 97 परसेंटाइल आपका आपने स्कोर किया, माशाल्लाह ये भी एक अच्छा स्कोर है। इन सब के लिए क्या अलग अलग जगहों से पढ़ने की जरूरत पड़ी है आपको? नहीं सर, इसके लिए मैंने बस आपका एकेडमी ज्वाइन किया फिजिकोमेटिक्स को। माशाल्लाह यहाँ पे जो हर यूनिवर्सिटी की, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन के लिए जो कोर्स मिलता है वो यही फिजिकोमेटिक्स में मिलता है सर। तो मैंने फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुझे ये पोजीशन मिले यहाँ से। चलो माशाल्लाह यार। इसका मतलब यानी कि मैं ये बात अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगी कि अगर आप फिजिकोमेटिक्स का बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको तैयारी मिल जाती है, तो ये बात गलत तो नहीं होगी ना बेटा? हाँ बिल्कुल सर, फिजिकोमेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है उसके फीस होते हैं, उस तरह उसकी प्रिपरेशन की जाती है सर, मतलब हर यूनिवर्सिटी को होती है। चलो दैट्स वेरी गुड यार, अच्छी बात है ये तो। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ बेटा कि जाहिर सी बात है जब तुमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए होंगे और सेकंड ईयर में आए होगे तो तुम्हारे सर पे एक तलवार और लटक गई होगी कि यार अब तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी करनी है, तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी कोई ना कोई जगह ज्वाइन करनी पड़ेगी, मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है तुमने सर्चिंग करी होगी, हमारे बारे में कैसे पता चला? सर बेसिकली इस तरह हुआ कि हमारे यहाँ मेरा एक दोस्त है मोहम्मद शाह साहब, वो जेके का टॉपर था पिछले साल का, अच्छा पिछले साल माशाल्लाह। का। उसने तीसरी पोजीशन हासिल की थी और मैं वो समझ कॉलेज गया। में भी मेरा दोस्त था सर। तो उसने मुझे गाइड किया कि फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन करो, ये बहुत बेस्ट है। फिर मैंने ज्वाइन कर दी सर। बिल्कुल, वो लास्ट ईयर हमारी थर्ड पोजीशन है, हमारे स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं उनको। और माशाल्लाह से अब तो वो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर चुके होंगे, अब तो अच्छी सी पढ़ाई चल रही होगी उनकी। तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने आपको गाइड किया और आपने अंधा भरोसा किया उनके ऊपर। तो उनके ऊपर भरोसा करने का फायदा हुआ आपको फिर? हाँ सर, बहुत ज्यादा हुआ सर ये। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये फिजिकोमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो मैंने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर पोजीशन आया चलो सर जेके। गुड हो गया यार। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले कि कौन सी जबान बोलते हो आप ज्यादा? मतलब वहाँ पे उस इलाके में कौन सी जबान चलती है, चित्राली? सर यहाँ पर जो मेजर बड़ी लैंग्वेज है वो तो चित्राली है, लेकिन असल में मैं जो हूँ पठान हूँ सर, मैं पश्तो बोलता हूँ। अच्छा, आप पठान और पश्तो बोलते हो यार, मुझे अगर आती होती तो मैं इस इंटरव्यू को पश्तो में कंडक्ट करता, बट मुझे आती नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन एक दफ़ा जो है अगर मैं तुमसे गुजारिश करूं कि फिजिकोमेटिक्स के बारे में कोई अच्छी सी बात पश्तो में अगर तुम बोलो। पश्तो में ज़बरदस्त हुआ एम फिजिकोमेट्रिक्स बेस्ट इदारा था, इदारा पाकिस्तान हर यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन लपारा يعني बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड की दाखिल है। मुझे बात समझ में तो नहीं आई लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो यार, शुक्रिया यार। अच्छा, तो यार जाकिर भाई, एक बात बताएं कि आपके पास किसी भी इदारे को ज्वाइन करने के लिए एक एक मेरा ऐसी सवाल है आपसे कि आपके पास कोई अगर दूसरा जूनियर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप फिजिकोमेटिक्स के बारे में बताइएगा, लेकिन किसी भी इदारे को अगर ज्वाइन करना है तो क्या देख के ज्वाइन करना चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में सवाल करने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उनके पास हों कि आप उसको ज्वाइन करें एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए? सर मैं यह बोलूँगा कि मतलब हर एकेडमी को जो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसको देखना चाहिए कि उसका जो रिजल्ट रेशियो है वो किस तरह है। इसके अलावा जो उसके स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स कितना सेटिस्फाइड है उससे, उनके रिव्यूज़ को देखना चाहिए। बस ये दो चीज़ें मेरी नज़र में तो था कि नोट किया जाता है। चलो गुड हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे सवाल का थोड़ा सा तरीकेकार चेंज करूँ, सपोज करो कि मैं सरहंजला नहीं हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं जो हूँ एक जूनियर हूँ जो कि अगले साल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देगा, जो कि अभी सेकंड ईयर के अंदर आया है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स उसने दिए हैं। और वो जाकिर, तुम मेरे सीनियर हो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, उन सवालों के कुछ जवाब देना एक जूनियर समझ के मुझे। जाकिर भाई एक बात बताएं कि फिजिकोमेटिक्स की फैकल्टी कैसी है? सर फिजिकोमेटिक्स की फैकल्टी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है सर। जिस तरह मैंने पिछले साल नवंबर में बेस्ट 3 ज्वाइन किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मतलब हर सब्जेक्ट का मल्टीपल टीचर होते हैं और वो भी इस तरह होते हैं कि मतलब प्रोफेसर होते हैं।
बिल्कुल एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वही सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनसे बहुत गेन किया। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर, मतलब फिजिकोमेडिक्स से। और मैं इंशाल्लाह ये रिकमेंड करूँगा हर किसी के लिए कि मतलब ये बहुत ही कम कास्ट में एक बहुत ही आला किस्म की मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और मतलब जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए मतलब वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जाकिर भाई, आपने एक बात बोली कि हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं होता कोई एक टीचर हल्का, कोई एक टीचर बहुत अच्छा, ऐसा होता है या फिर सारे टीचर अच्छे होते हैं? नहीं सर, इस तरह नहीं होता, मतलब हर टीचर ही मतलब वो बहुत एक्सपर्ट होता है। लेकिन वैसे ही स्टूडेंट का इस तरह होता है कि वो एक टीचर से अच्छा गेन करता है, दूसरे टीचर से थोड़ा कम गेन करता है। तो वो डिपेंड स्टूडेंट पे करता है। और इसके अलावा मतलब हर टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट में जो मैंने पाया वो बहुत एक्सपर्ट पाया। चलो यहाँ गुड जब हो गया। मेरी जर्नी रही तो बहुत मतलब मैंने अच्छा पाया सबको। जाकिर भाई, फिजिकोमेटिक्स की प्रैक्टिस मटेरियल अच्छा होता है क्या यूनिवर्सिटी में? उस जैसे सवाल आते हैं, डिफिकल्टी लेवल मैच करती है कि नहीं करती? सर फिजिकोमेटिक्स के जो मटेरियल्स है वो मैंने बहुत हेल्पफुल पाए सर। वो बिल्कुल ही जो रियल एग्जाम होता है सर उनके साथ मतलब बिल्कुल ही अलाइन करते हैं। मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वही जैसे मतलब वो प्रैक्टिस शीट में होते हैं। तो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके मतलब वो फिर वो एग्जाम जो रियल एग्जाम होता है वो बहुत इजी लगता है सर। गुड हो गया। थैंक यू सो मच जाकिर भाई। अच्छा जाकिर भाई, अब जरा जूनियर से हट जाता हूँ मैं, जरा दोबारा कोऑर्डिनेटर बन जाता हूँ और दोबारा कुछ इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा ये बताओ जाकिर मेरा बेटा कि आपने ऑब्वियस सी बात है यार, प्यास की तैयारी करी, नेस्ट की तैयारी करी, जीआईकेआई की तैयारी करी। तो तैयारी करने के लिए जाहिर सी बात है वक्त तो लगा होगा, मेहनत भी बहुत लगी है इसके पीछे, तभी इतना सब कुछ अचीव कर पाए हो। तो ये जो मेहनत है ये डेली बेसिस पे कैसे डिवाइड होती थी? मतलब सुबह उठ के क्या कर रहे थे आप ऐसा? अपनी रूटीन क्या होती थी आपकी? किस तरह से आप पढ़ाई को साथ लेके चलते थे? किस तरह से मैनेज करते थे? क्योंकि इंटर के भी एग्जाम्स देने होंगे, वो भी पढ़ना होता था। ठीक है, जाहिर सी बात है वो भी पढ़ना होता होगा। इसके अलावा एप्टीट्यूड भी पढ़ना होगा। तो किस तरह से मैनेज किया आपने ये सब? सर बेसिकली मैंने इस तरह किया था कि मैंने एफएससी एग्जाम के बाद गैप ईयर लिया था। मतलब पहले मैंने जेके का एग्जाम दिया था लेकिन उसमें मेरा मेरिट पोजीशन तो जो था वो जो सिर्फ छः था तकरीबन, बहुत मतलब मेरिट पोजीशन में मतलब मेरिट स्कॉलरशिप में मेरा नहीं होता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह अगले साल तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह फिर पास कर दूंगी। तो मेरा रूटीन इस तरह रहा कि सर मैं जब सुबह की नमाज के लिए उठता था, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। तकरीबन मैं 12 बजे तक पढ़ाई करता था, दिन के 12 बजे तक। और उसके बाद 1 घंटा या नमाज के लिए और खाने के लिए फिर, और फिर उसके बाद थोड़ा सो जाता था। फिर तकरीबन असर तक पढ़ता था, फिर असर के बाद थोड़ा बाहर निकलता था, घूमता था। तो उसके बाद फिर शाम को आकर फिर वही पढ़ाई शुरू करता था सर, तकरीबन रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ता था सर। तो इस तरह मेरा रूटीन रहा सर। चलो, यानी कि आपने माशाल्लाह से उसको डिवाइड किया हुआ था काम को। अच्छा जी यहाँ पे अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, तकरीबन तुमने जो मुझे बताया कि 8 से 10 घंटे तुम दिन में पढ़ रहे थे। बिल्कुल सर, 10 घंटे, तकरीबन 10 घंटे। अच्छा अब मेरे पास ना एक सवाल है तुम्हारे लिए। यार देखो, दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं पढ़ाई की। एक होती है टाइम ओरिएंटेड और एक होती है गोल ओरिएंटेड। टाइम ओरिएंटेड क्या होती है? यार आज बस मैं ना रोजाना 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे किताबें सामने खुली हुई, 8 घंटे गुजारना है बस मुझे किताबों के साथ। एक दूसरी स्ट्रेटेजी होती है गोल ओरिएंटेड। उसमें होता है कि हम सोच के बैठते हैं यार आज मुझे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब इसमें 2 घंटे लगे, इसमें 8 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा आज। तो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, टाइम ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड? सर मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो गोल ओरिएंटेड होता है सर। मतलब कि आप कोई गोल सेट करते हैं कि आज मैं तकरीबन ये चैप्टर करूंगा या फलान टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो वो मेरे ख्याल में मतलब वो सूट करता है, वो अच्छा होता है, मतलब उसको एडॉप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, यानी कि जो आप अपने पास डेली बेसिस पे 8-10 घंटे दे रहे थे वो गोल ओरिएंटेड स्टडी थी आपकी। हाँ बिल्कुल सर, गोल ओरिएंटेड कर लो। चलो दैट्स वेरी गुड यार। और यही ज्यादा मैटर भी करती है मेरे बच्चे, क्योंकि आपके पास जब आप एक गोल सेट करते हो ना तो आपको क्लैरिटी होती है कि यार अब इस गोल को अचीव करना है। भले अच्छा इंसान अपने हिसाब से गोल रखे, ये नहीं कि एक दिन में 8 चैप्टर कर लूंगा, ये गोल ही अनरियलिस्टिक है। गोल भी पहले रियलिस्टिक सेट करो जो किया जा सकता हो। ठीक है, गोल के लिए भी कहा जाता है कि भाई आपके पास आपका गोल जो वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है कि आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए आपके पास, अचीवेबल हो। ठीक है, टाइम बाउंड हो, हर चीज आप देख के करो ना अपने पास उसको, कि यार आपने गोल सेट किया, ऐसा ना हो कि भाई वो अचीवेबल ही ना हो।
आपने वो गोल सेट कर दिया कि जो दिन के 24 घंटे में पूरा ही ना हो सकता, तो फिर बेकार है उस गोल को भी सेट करना आपके पास। तो गोल भी हमेशा देख के सेट करना चाहिए। अब ये बताओ, इसी से मेरा तुम्हारा अगला सवाल, तो साल के शुरू से क्या तुम्हारा गोल था कि मुझे जीआईके में मेरिट पोजीशन लेनी है, या फिर ये बस पढ़ पढ़ के खुद ही हो गया? सर बेसिकली इस तरह था कि पिछले साल मैंने दिया था मतलब तो उसमें मेरा जो मेरिट पोजीशन था वो बहुत मतलब वो बहुत पीछे था तकरीबन 206 था। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं अगले साल तैयारी कर दूंगा और इंशाल्लाह अगर टॉप 20 में आ जाऊँ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर बस अल्लाह ताला ने कामयाबी देगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि गोल था। देखो, यही वाली बात है कि ना, आपके पास आप गोल रख के पढ़ो। अक्सर बच्चे गोल रख के नहीं पढ़ते। अक्सर बच्चे सोचते हैं यार इतना आ जाए काफी है, हो जाएगा, हमारा एडमिशन तो हो ही जाएगा ना यार इतने में। लेकिन एक गोल जब तक आपके सामने नहीं होता है कि यार अचीव क्या करना है। जैसे नस्ट के अंदर भी अगर आप बोलो कि यार 147 आपने बोला, यार इसमें एडमिशन तो हो जाएगा, एडमिशन होने का तो मसला नहीं है, नस्ट में एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन एक गोल है कि नहीं यार, मुझे मेरिट पोजीशन लेनी है, मुझे आपके पास एक पोजीशन पे जाना है। तो उस गोल के लिए इंसान फिर मेहनत भी उसी हिसाब से करता है। और वो मेहनत जो है फिर उसको डिफाइन करती है, उसकी कामयाबी की वजह भी बनती है साथ साथ हमारे पास। खैर, तो जाकिर भाई, ये बताओ बच्चे मेरे कि जीआईके का जो टेस्ट है, जब वो देने बैठे, तो क्या तासुरात थे? आसान लगा टेस्ट, मुश्किल था टेस्ट, कैसा था टेस्ट? सर ओवरऑल जो टेस्ट था वो माशाल्लाह से जो सर आपने मतलब फिजिकोमेटिक्स टीम ने जो मैराथन तैयार की थी, काफी क्वेश्चन उससे रिपीट हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फिजिक्स का पोर्शन था वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें बाजी क्वेश्चन इस तरह थे कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स थे मेरे ख्याल में। मतलब उनको मैं पहली मरतबा देख रहा था उनको। तो बाकी जो जेके का टेस्ट था वो बिल्कुल पास पेपर जो मैराथन फिजिकोमेट्रिक्स की टीम ने बनाई थी माशाल्लाह उससे बहुत मतलब रिपीटेड हो रहे थे। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है तो यार, कि आपको जो है हमारी मैराथॉन्स वगैरह बड़ी हेल्पफुल रही। क्योंकि हमारी कोशिश भी होती है कि भाई मैराथॉन्स के अंदर हम वाले क्वेश्चंस अपने पास ज़्यादातर रखें जो कि एग्जैक्टली उस यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में आए हैं, ताकि बच्चे को हेल्प तो, बच्चे को आइडिया तो यार किस मुश्किल के किस लेवल की मुश्किलात हमें फेस करने को मिलेंगी। तो आके ताकि जो है फिर आपके पास आप उसको अपने लिए और आसान कर सको। ठीक है, दैट्स वेरी गुड मेरा बेटा। अच्छा, फिजिकोमेटिक्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन अगर मैं सवाल कुछ चेंज करूं अपने पास, ये बताओ, फिजिकोमेटिक्स के साथ पूरा साल का अरसा गुजर गया तकरीबन आपके पास। ठीक है, साल तो चलो ज्यादा हो जाएगा कहना, 8-10 महीने तो हो गए आपको हमारे साथ पढ़ते हुए। इस पूरे 8-10 महीने के टेन्योर में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी फिजिकोमेटिक्स के बारे में? सर इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो यही कि मतलब यहाँ पे जो टीचर्स थे वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स थे, मतलब जो वो सिखाते थे उनका जो अंदाज था वो मुझे मुझे बहुत पसंद आया सर, और मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उनसे गेन किया। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर, मतलब फिजिकोमेट्रिक्स की पूरी टीम से। जो भी टीचर रहा वो अपने सब्जेक्ट में बहुत काबिल और वेल एक्सपीरियंस रहा। चलो, गुड हो गया। अब यहीं पे अगर मैं सवाल को थोड़ा सा रुख बदलूं और मैं पूछूं, कोई ऐसी चीज बताओ जिसके ऊपर हमें और काम करना चाहिए, जिसके ऊपर अगर हम और काम करें तो हम अपनी क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं। सर अगर बेसिकली देखा जाए तो माशाल्लाह से फिजिकोमेट्रिक्स तो बहुत मतलब अच्छा इदारा है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। यस। तो मेरे ख्याल से सर मैं यही कहूँगा कि मतलब जो एफएलपीज है सर, अगर उनको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए मेरे हिसाब से किस अच्छा हवाले से होगा। इम्प्रूव किया जाए और डिफिकल्ट बनाए उनको? ऑलरेडी इतनी मुश्किल सर होती है, थोड़ा बच्चे मतलब इस परेशान हो तरह जाते हैं। इस थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ सर जितना डिफिकल्ट होगा मतलब वो इतना अच्छा होगा ख्याल और में। मुश्किल कर दें, मतलब और बच्चों को जो है हलक में आ जाए, बिल्कुल ऐसे कर दें। नहीं चलो सर ठीक मतलब है। थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत बहुत ज्यादा नहीं लेगा थोड़ा। चलो, थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं। डन हो गया। मैं अपनी टेस्टिंग टीचर्स को ज़रूर बोलूंगा कि यार मुश्किल के लेवल और बढ़ाएं आप अपने पास, ठीक है? ताकि बच्चा जितनी मुश्किलात से यहाँ से होता हुआ गुजरेगा, उसको उतना ही अपना एप्टीट्यूड टेस्ट वाला एग्जाम आसान लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल सर यही होता है बिल्कुल, मतलब जितना वो मुश्किल यहाँ पे फेस करता है उसके बाद जो हम्म। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बहुत इजी लगता है सर। ऐसा ही है मेरा बेटा। अच्छा, तो जाकिर यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा आया आपसे बात करके मेरा बच्चा। यार, अब ये बताओ कि बताओ, क्या एक छोटी सी इस ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको एक इनविटेशन देना चाहूंगा। वो इनविटेशन ये है मेरा बेटा कि हम लोग इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पहली बार पंजाब में अपनी सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं हाई अचीवर्स की। बट थोड़ा सा आपसे दूर है, पंजाब के अंदर है हम लोग, जहाँ पे हम लोग आपके पास सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेंगे। लाहौर में वो सेरेमनी होगी इंशाल्लाह ताला। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने हाई अचीवर्स हैं वहाँ तक पहुँच सकें, थोड़ा सा मैनेज करें, हम लोगों को आएँ मिलें, अपनी फैकल्टी से मिलें। तो मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वक्त निकालें थोड़ा सा और हमें आके ज्वाइन कीजिए।
मिलिए अपने असातिज़ा से और हम अपने तहाइफ कलेक्ट कीजिए हमारे पास आके। इंशाल्लाह सर, यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब मतलब अपने जो टीचर्स है जिनसे मैंने पढ़ा, तो उनसे मैं मतलब मिल सकूं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूँ। आपने फॉर्म फिल कर दिए ना? हाँ हाँ, फिर भी है सर। चलो गुड है, इंशाल्लाह ताला फिर तुमसे मुलाकात होती है सेरेमनी के अंदर, और बड़ा मज़ा आएगा तुमसे बात करके, क्योंकि वैसे भी अच्छा लग रहा है बात करके। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मुलाकात होगी तो इस मज़े को और दोबारा कर देंगे। बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। और आखिरी सवाल तुमसे पूछूंगा जाकिर, और वो आखिरी सवाल ये होगा कि डिफाइन फिजिकोमेटिक्स इन अ फ्यू लाइंस। और यहाँ पे मैं तुमसे गुजारिश सर करूंगा, फिजिकोमेट्रिक्स। एक गुजारिश भी करूंगा, उर्दू में, अंग्रेजी में, जिसमें चाहो जवाब देना दो, लेकिन पश्तो में भी देना आखिर में। ठीक है। फिजिकोमेट्रिक्स में यही बोलूंगा कि सर ये एक मतलब ऐसा इदारा है कि मतलब जो स्टूडेंट एफोर्ड नहीं कर सके मतलब बड़े बड़े इदारों को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल इदारा है। और मतलब वो इसको ज्वाइन करके मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं, ताकि उसमें पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। तो यही लाइन है सर। अब इसको अपनी मादरी जबान में फर्स्ट सुन दे बच्चे। Diplomatics ci kami darada da eu behterini darada dalaka disi darada ci kam student ci نشي فوق كوالي صراحة هو ده فارق داي behterini darada شغل تقولي وأقبل تكون جولز يعني ستي exams या वो भी position على شيء थैंक यू सो मच यार जाकिर, बड़ा बहुत शुक्रिया मज़ेदार सर। बोलते हो यार, आप बड़ा मज़ेदार बोलते हो मेरा बच्चा। अल्लाह ताला आपको आगे भी बहुत शुक्रिया। कामयाब करे हर कदम में। बस अब ख्याल ये रखना है बेटा, अभी तक तो जितनी मेहनत करी वो तो करी, असल मेहनत अब शुरू होगी। अब हल्का नहीं पड़ जाना, क्योंकि अब जीआई के अंदर स्कॉलरशिप मिल गई, इसको मेंटेन भी करना है, इसको 4 साल अपने साथ चलाना भी है, और इतना अच्छा सीख के निकलना है कि दुनिया के अंदर आप अभी तक, देखो, सिर्फ ना अपना, ना सिर्फ अपने वालिदैन का, बल्कि अपने इलाके का भी नाम रोशन कर रहे हो साथ साथ। तो उसको और आगे लेके जाओ, उसको दुनिया तक फैलाओ अपने पास इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह ठीक है सर, इंशाल्लाह बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको खुश सर। रखे मेरे बेटे। अपने वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना पूरी फिजिकल मेडिक्स की टीम की तरफ से। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह सो मच फॉर योर टाइम जाकिर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।